Good morning, students. Welcome back to our online classes. Today we are going to learn sentence class 7 English grammar. In this chapter we are going to learn three basic points. The first one is sentences and the second one is subject and predicate, which is very familiar and I believe you all know about this subject and predicate. And the third one is kinds of sentences. This is also very important. So we are going to discuss three basic points in this chapter. So first point, sentence says we are going to discuss what is sentence. Definition of sentence. Sentence means a group of words. यानी कि सेंटेंस का मतलब एक शब्द का एक समूह होता है. सेंटेंस बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना जरूरी है. And the second one is sentence is all about गिविंग थॉट क्लियर. सेंटेंस का मतलब ये होना चाहिए कि एक थॉट क्लियर आप तक पहुंच रहा है. और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का हम तरीका देखेंगे, किस तरह हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखा है राम इज गोइंग टू स्कूल. ठीक है. दिस इज अ सेंटेंस, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन के जो है एक सेंटेंस बन रखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल. तो सेंटेंस के जो पहला लेटर वो कैपिटल होना चाहिए और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, वो सेंटेंस कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड हियर डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? A sentence always begin with a capital letter. As I mentioned that जिस किसी हर सेंटेंस में सेंटेंस की पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए. एंड द सेकेंड वन इज एंड विथ फुल स्टॉप, और उसकी जो लास्ट पे एंड पे फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन गिव फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और exclamation mark, whatever you want. This is called sentence. Okay, so I believe you might have understand this sentence. Sentence means a group of words. जो एक शब्द का एक समूह होता है वो सेंटेंस कहलाता है. और सेंटेंस की जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है. एंड सेंटेंस की जो लास्ट में होता है वो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आ सकता है. Okay, dear students, as we learn, the first point of sentences is sentence and the second one is subject and predicate. I believe from your child onwards you might have learned and you might have gone through this subject and predicate, and again we are going to discuss subject and predicate. फिर भी हम दोबारा जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. The basic The point that I'm going to mention here, you have to listen me very carefully. The first one is subject always come first in a sentence. After subject, the every single words contain as a predicate. हमेशा किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वो क्या होता है कि पहले आता है. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल राम, यानी कि क्या हो गया ये सब्जेक्ट. इसके बाद जो वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या माना जाएगा? प्रेडिकेट. ठीक है, ये एक पहला पहचान हो सकता है. और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउंस भी हो सकता है, थिंग्स या एनिमल्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में ही सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है वो प्रेडिकेट यूज होता है. सो आई एम गोइंग टू रीड हियर सम सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली. The part which names the person or things we are talking about is called subject of a sentence. The subject usually comes at the beginning of the sentence. As I mentioned, हमेशा याद रखना कि सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आता है और लास्ट में जो है वो प्रेडिकेट शुरू हो जाता है. ठीक है, कोई भी सेंटेंस अब अपने आप बनाओगे तो सेंटेंस की जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट माना जाएगा और उसकी बाकी सब कुछ है जो वो प्रेडिकेट माना जाएगा. Dear students, now we are going to learn the third point, I mean last point of this chapter.
kinds of sentences. We'll see one by one with an examples. Kinds of sentences. There are four kind of sentence. Assertive sentence divided into two parts. The first one is affirmative sentence, which we can call positive sentence. The second one is negative sentence. Okay, we'll discuss more about this point. And the second one is imperative sentence. And the third one is interrogative sentence. Interrogative sentence means you all known about interrogative sentence, जो कि हम सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं, या उसकी पहचान जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज होता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हम अपने एक्सप्रेशन भाव को दर्शाने के लिए यूज करते हैं. जैसे कि चाहे खुशी का जो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो सैड का एक्सप्रेशन जताने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं. सो विल लर्न वन बाय वन. द फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट किस तरह हमें समझना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है. असर्टिव सेंटेंस का मतलब जब हम किसी चीज के बारे में स्टेट कर रहे हो या डिक्लेरेशन बता रहे हो, ठीक है. विल गो थ्रू दिस, go through one examples that will help you to understand very well. So first of all, I would like to explain assertive sentence with definition. It simply states something, ठीक है. Assertive sentence, also known as declarative sentence, every sentence end with a full stop. Assertive sentence का मतलब है स्टेटमेंट देने वाला सेंटेंस हो. हम ऐसे जो वाक्य को यूज कर रहे हैं जिसमें कि हम किसी चीज की डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर, I will go to school tomorrow. Dear students, okay students, I have written here as examples, I will go to school tomorrow. Can anyone say me which kind of sentence is? Is it a statement sentence or declarative sentence? Okay, many of you can say that this one is declarative sentence or statement sentence. यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि I will go to school tomorrow, यानी कि मैं जो है किसी को डिक्लेयर यानी कि स्टेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं कल स्कूल जाऊंगा. सो असर्टिव सेंटेंस का जो पहला अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो हो गया, I will go to school tomorrow, ये हो जाएगा. लेकिन जब नेगेटिव यानी कि जहां पे नॉट यूज होता है या नेवर यूज होता है, वो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो टू स्कूल, यहां पे अगर हम नॉट यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. तो असर्टिव सेंटेंस का दो चीज हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस. जहां पे नॉट या नेवर यूज नहीं होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस. जहां पे नॉट यूज होता है या नेवर यूज होगा तो वो आपके हो गया नेगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पॉइंट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस का सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस. Okay dear students, now we are going to discuss imperative sentence. Imperative sentence is all about commanding, advice or making request. Okay, so I was explaining about imperative sentence. Imperative sentence means commanding, advice or making request is called imperative sentence. I have written here some examples. So I will ask one by one. You have to give me answer. Okay? You know very well. The first one is, please pass me the book. What kind of sentence is this? Imperatives का कौन सा sentence है ये? ठीक है? So please यानी कि क्या हो गया ये? Request. Request वाली sentence है. The second one is get out the room. Get out of the room. ठीक है, get out
ऑफ द रूम का मतलब क्या है, जो है कमांडिंग करने वाला सेंटेंस। ठीक है, कोई किसी को, टीचर जो है कभी कभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि गेट आउट ऑफ द रूम। जब ज़्यादा शरारती क्लास में करता है तो टीचर क्या करता है, कमांड देता है कि आप मेरे क्लास से बाहर हो जाओ। यानी कि ये क्या हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस का कमांड देने वाला सेंटेंस। एंड द थर्ड वन इज यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यानी कि जब हम किसी को एडवाइस करते तो वो क्या हो जाएगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि एडवाइस देने वाली सेंटेंस। सो ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझ सकते हैं कि इंपेरेटिव का सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, 3 चीज आपको याद रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस में 3 चीजें आपको बहुत जरूरी है याद करने के लिए। पहला है जो रिक्वेस्ट करने वाला, जिसमें कि प्लीज होता है, यानी कि आप समझ लेना कि ये रिक्वेस्टिंग करने वाले सेंटेंस है। ठीक है, अगर कोई कमांड दे रहा है तो कमांडिंग वाली सेंटेंस है। अगर कोई किसी को जो किसी का सलाह दे रहा है तो वो एडवाइस करने वाली सेंटेंस है। Dear students, now we came the second point of this chapter. Interrogative sentence means asking questions. Okay? जब कभी W के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ जब कभी सेंटेंस में पहले यूज होगा तो डेफिनेटली आप समझ लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसकी लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ठीक है, सो आस्क क्वेश्चन एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क लास्ट में, सेंटेंस की लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। सो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये आपको हेल्प करेगा कि आप अच्छी तरह से उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ पाओगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर नेम। देखो यहाँ पे मैंने पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट किया है और लास्ट में जो है जो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क पुट किया है। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम, जब कभी W के साथ जब सेंटेंस की शुरुआत में W आता है तो उसका मतलब समझ लेना है कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या हेल्पिंग वर्ब के साथ जब कभी सेंटेंस में शुरुआत में आता है तो ये समझ लेना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो व्हाट इज योर नेम यानी कि आपके नाम क्या है, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक संख्या जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, इज ही गोइंग टू मार्केट। देखो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है क्वेश्चन पूछा हूँ और डेफिनेटली ये क्वेश्चन करने वाली सेंटेंस है, इसलिए उसकी लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क यूज हो रखा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। एट द लास्ट कम interrogative mark called interrogative sentence. Okay students, now we are going to discuss kinds of sentence का जो है फोर्थ पार्ट यानी कि exclamatory sentence. Just before we learn interrogative sentence, जिसमें कि हमेशा interrogative sentence में सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए जो W के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू हो और लास्ट में उसकी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इन द सेम मैनर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो पहले होना चाहिए, कुछ शब्द की पहले होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके उसके एग्जांपल्स। बिफोर दैट वी वुड लाइक टू रीड डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, कैसे उसको यूज किया जाता है। इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमारी मजबूत और तुरंत आने वाली फीलिंग्स को दर्शाता है। ठीक है, चाहे खुशी वाला फीलिंग्स क्यों ना हो या कोई दुख वाला फीलिंग, सैड वाला फीलिंग क्यों ना हो, जब हम सडनली एक्सप्रेस करते उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और हमेशा जो क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हमेशा जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो सेंटेंस की लास्ट में होता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने पहले यूज किया हूँ। ठीक है, अगर ये सेंटेंस पहले होता और जो ये वर्ड अगर लास्ट में होता तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होना चाहिए था, लास्ट में होना चाहिए था। अब मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बीच में क्यों यूज कर रखा हूँ, क्योंकि जो है कुछ स्पेशल वर्ड्स है जो एक्सप्रेस बता रहा है और उसके तुरंत बाद हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करना है। अब इसमें जो मैं लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो विल सी
these two examples. The first one is wow, what a beautiful rose. जब आप गार्डन पे या कहीं पे घूमते हुए जाते हो, ठीक है, आपको रोज दिखाई देता है, तो आपकी एक्सप्रेशन कैसा आता है? वाव, यानी कि आप एक बहुत ही जॉयफुली अपनी भावना को जो है प्रकट कर रहे हो, ठीक है। तो वाव यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। एंड सेकेंड वन इज एलास। एलास जो है अक्सर वो सैड के लिए यूज किया जाता है, दुख प्रकट करने के लिए, ठीक है। वाव आनंद को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है जब हम ज्यादा ही खुश हो जाते, और जो एलास होता है वो अक्सर जो है सैड मोमेंट का फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एलास यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा है हिज डॉग इज डेड, यानी कि उसका कुत्ता मर गया, ठीक है। यानी कि इसमें हमें खुशी तो नहीं मिल सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको क्या मिला है? दुख मिला है, इसलिए क्या यहाँ पे यूज हो रखा है? एलास। और यहाँ पे वाव क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत फूल को देखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का जो है 3 बेसिक पॉइंट हमने देखा था। सेंटेंस का डेफिनेशन भी हमने देखा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किसको कहते हैं, और तीसरा हम डिस्कस कर रहे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का 4 पॉइंट, और ये जो लास्ट पॉइंट था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई बिलीव एंड आई होप you understand every single explanation of this chapter, and if you have any doubt you can ask me. Please, I'm going to upload uh, exercise of this first lesson, so please wait and watch. Thank you.